मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंसर्ट टैब के बारे में, जिसमें हम लोग सीखेंगे टेबल। और पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था इंसर्ट टैब में पेज ब्रेक और ब्लैंक पेज और कवर पेज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसे पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं इंसर्ट टैब में कुछ ऑप्शंस, जिसमें हम लोगों ने देखा था कवर पेज बनाना, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक करना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टेबल इंसर्ट करने के अलग अलग तरीकों को, किस तरीके से जो है एक टेबल को इंसर्ट किया जाता है और उसके बाद उसमें डेटा को फिल किया जाता है। एक्चुअली टेबल की ज़रूरत हमें होती क्यों है? जब भी हमें डेटा को रो और कॉलम के रूप में अरेंज करना होता है तो हम टेबल का यूज़ करते हैं और टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले टेबल बनाने के लिए देख लीजिए कर्सर आपका कहाँ पर है। यहाँ पे मान लीजिए मेरा कर्सर है, तो यहाँ पे मैंने टेबल लिया। टेबल बनाने के कई सारे तरीके हैं, जिनमें से ये एक है कि आप यहाँ से डायरेक्ट टेबल के रो एंड कॉलम्स को चुन सकते हैं कि कितने रो और कितने कॉलम्स चाहिए। यहाँ पर शायद आप 10x8 का टेबल बना सकते हैं, यानी 10 कॉलम और 8 रो होंगे। ओके, तो इस तरीके से बन सकता है। तो आप चाहें तो यहाँ से बस क्लिक करके ले सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका है इंसर्ट टेबल करके। इंसर्ट टेबल में जब आप जाइएगा तो आपसे पूछेगा नंबर ऑफ़ कॉलम्स, कितने कॉलम्स चाहिए। तो जैसे यहाँ पे कॉलम्स की संख्या 5 दी गई है और रो की संख्या 2 दी गई है, तो रो की संख्या मैंने कुछ बढ़ा दी, 10 कर देते हैं चलिए। और ये जो कह रहा है कि फिक्स कॉलम वेट रहेंगे, यानी जितने भी कॉलम्स आएंगे वो सब आपस में एकदम बराबर रहेंगे। ऑटो फिट टू कंटेंट अगर करेंगे तो उसके अंदर जब जब हम कुछ लिखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो फिट होते चला जाएगा। और ऑटो फिट टू विंडो करेंगे तो इसमें टेबल जो है हमारा पूरे पेज पे एक्सपांड हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट इसमें यही रहता है कि फिक्स कॉलम विड्थ करके ही हम ऑटो यहाँ पे रहने देते हैं और ओके कर लेते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे इंसर्ट टेबल। कितना का है ये? 5 कॉलम और 10 रो है इसमें। तो चलिए ये फटाफट से इसमें हम लोग कुछ लिख लेते हैं। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि टेबल का जो ये साइज़ है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 140 जूम लेवल कर रखा है, जैसे ये टेबल का जो कॉलम की सॉरी रो की जो चौड़ाई है, हाइट है, वो कम अगर लग रही है तो आप उसे एक ही बार में यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ये कॉर्नर पे आप देखिए एक बॉक्स दिया है, इसको पकड़ के आप नीचे की तरफ जब खींचेंगे या फिर इधर करेंगे तो ये इसकी साइज़ को, हम टेबल के साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं यहाँ से। चलिए अब फटाफट से हम इसमें हेडिंग डाल लेते हैं। तो हेडिंग में हमने डाला रोल नेम, एड्रेस, मोबाइल पिन, और एक में डाल देते हैं मोबाइल नंबर। ओके, मोबाइल नंबर। तो ये तो हो गया हेडिंग। दूसरा यहाँ पे रोल में हमने डाला 01, नेम में हमने डाल दिया दीपक। ओके, एड्रेस में हमने डाल दिया छपरा, और पिन में डाल देते हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग चाहें तो और भी डेटास भर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने 5 ही डेटा जो है इंसर्ट किया है, और इन 5 डेटा के बाद अगर ये बचे हुए कॉलम्स को आपको डिलीट करना है तो इसके लिए आपको ऐसे सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करते समय ध्यान रहे कि ये बाहर सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, इक्वल अंदर तक सेलेक्ट कर दिएगा। इसके बाद देखिए जैसे ही आप टेबल बनाते हैं और टेबल में काम करते हैं तो 2 टैब आपके सामने खुल जाते हैं। एक होता है डिज़ाइन और एक होता है लेआउट। तो फिलहाल हम लेआउट में चलते हैं, और लेआउट में यहाँ दिया गया है डिलीट का ऑप्शन। ओके, तो सेलेक्ट करने के बाद हम चाहें तो इस पर राइट क्लिक करके भी इसे डिलीट कर सकते हैं। राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट सेल्स कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो लेआउट में जाकर यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट सेल्स कर देंगे, डिलीट कॉलम, डिलीट रो या डिलीट टेबल कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। इसके अलावा आप यहाँ से इरेज भी कर सकते थे। इरेज पे जब आप जाएंगे तो आपको एक रबड़ की तरह ऐसे मिल रहा है, जिससे आप इस टेबल को ऐसे मिटा सकते हैं। तो मैंने इसे डिलीट कर दिया। तो आई थिंक इरेज वाला तरीका बेस्ट रहेगा, या फिर आप चाहें तो सेलेक्ट करके उसके राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं उसे। ओके, तो ये हो गया हमारा टेबल। अब टेबल में जैसे आपने सेलेक्ट किया, टेबल पे कहीं भी क्लिक करते हैं तो 2 टैब तो खुले हैं। अब ये रोल वाला जो कॉलम है इसको मैंने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए लेआउट वाले में आपको मिल रहा है एक अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या है? तो अभी टॉप लेफ्ट है, टॉप लेफ्ट अलाइनमेंट है। इसका मतलब आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो टॉप में लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है। ओके, पहले इसको थोड़ा सा चौड़ा करेंगे, ऊपर वाले रो को। अब दिख रहा है कि टॉप में है और लेफ्ट साइड में लिखा है। अगर हम इसको टॉप मिडिल करते हैं, टॉप सेंटर, तो ऊपर ही लिखेगा बट सेंटर में। तो इसे हम कर देते हैं
मिडिल। इससे क्या होगा कि ये जो है बीचों बीच आ जाएगा। अब यहाँ पर टेबल के डिज़ाइन पे थोड़ा सा हम चलते हैं, और डिज़ाइन में यहाँ पे देखिएगा पहले से डिफ़ाइन डिज़ाइन है बहुत सारे। आप इसमें से कोई डिज़ाइन चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। ये पहले से बने बने डिज़ाइंस हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये कलरफुल भी है, तो आप इसमें से जो डिज़ाइन चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर चाहें तो आप खुद से अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे अलग अलग प्रकार के डिज़ाइंस हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो मैं यूज़ करने वाला हूँ इसमें से कोई डिज़ाइन, जैसे ये वाला डिज़ाइन। तो अगर चाहें तो ये यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप चाहें तो Ctrl Z कर लीजिए और ये ऊपर वाले सेल को सेलेक्ट किया। शेडिंग करेंगे तो शेडिंग से हमारा यहाँ पे जो कलर है वो इसके अंदर फील हो जाएगा। ओके, शेडिंग हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें ये नीचे वाले सेल की, तो इसको भी सेलेक्ट करके शेडिंग हम कर सकते हैं। तो इसके हमने सेलेक्ट किया और इसमें भी हम डिज़ाइन टैब से शेडिंग कर सकते हैं, और शेडिंग में कोई नॉर्मल सा कलर दे सकते हैं। तो इस तरीके से भी जो है आप यहाँ पर टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं टेबल में और क्या क्या फ़ीचर्स हैं उनकी। तो टेबल में और जो फीचर्स हैं, जैसे दूसरा तरीका हम देख लेते हैं टेबल डिज़ाइन करने का। यहाँ पर है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल एक्चुअली क्या करता है कि टेबल को पेंसिल की मदद से बनाने का काम करता है। तो इसके यूज़ करते हुए हम देखते हैं कि कैसे एक टेबल को ड्रॉ किया जा सकता है। ओके, तो ये यहाँ पे पेंसिल मिल चुका है आपको। तो हमने यहाँ पे एक टेबल का ऐसे स्ट्रक्चर बना लिया। ओके, यहाँ पर हमने पकड़ा और यहाँ से इसको खींच दिया, तो ये एक हो गया। ओके, उसके बाद हमने एक और खींचा, ये दो हो गया। उसके बाद यहाँ से पकड़कर हमने नीचे की तरफ खींचा, ये पूरा में जा रहा है, कोई बात नहीं, जाने दीजिए इसको, कोई बात नहीं है। फिर हमने इसको मिलाया, फिर इसको मिलाया। तो सेम एज आपकी मर्ज़ी, आप जैसे यहाँ पे करेंगे। ओ Ctrl Z, सॉरी बाहर हो गया था, यहाँ से कर लेते हैं, फिर हम यहाँ से कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपने अलग अलग बना लिया। अब मान लीजिए कि इसमें से कोई चीज़ आपको मिटानी है, तो ये इरेज है, जैसे ये वाला एक्स्ट्रा हो गया था, तो बस इस पर क्लिक करते जाइए, ये मिटते जाएगा। तो इस तरीके से भी आप चाहें तो टेबल बना सकते हैं, अपने मन मुताबिक टेबल बना सकते हैं, या फिर इसी काम को आप कर सकते हैं मर्ज से या फिर स्प्लिट से। तो मान लीजिए कि ये मैंने सेलेक्ट किया और मुझे सबको एक ही में मिला देना है, तो लेआउट टैब में एक ऑप्शन होता है मर्ज सेल। ये क्या करता है, जैसे ऊपर वाले को करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, हम चाहते हैं कि ये सेल भी जैसे जस्ट इसके ऊपर जो सेल है उसी की तरह हो जाए, एक में मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर हमने मर्ज सेल का यूज़ किया। मर्ज सेल का यूज़ करते हैं, देखिए कि ये एक ही में मर्ज हो चुका है। अगर हम इसमें स्प्लिट का यूज़ करते हैं तो क्या होता है, स्प्लिट में पूछेगा नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ़ रोज़। तो कितने कॉलम्स चाहिए, आई थिंक 1 2 3 4 5। ओके, तो 5 कॉलम्स हमको चाहिए। ओके, 5 कॉलम और रो एक ही रहने देते हैं। ओके करते हैं, तो ये फिर 5 कॉलम एक रो का आ गया, लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो इसको हम पकड़ के ऐसे इक्वल कर सकते हैं। ये सेलेक्ट नहीं रहना चाहिए, ऐसे पकड़ के यहाँ पे लगा सकते हैं, इसको इधर खींच देंगे। माउस पे ध्यान रखना है कि माउस जो है वो सही से होना चाहिए। ओके, तो फिर से पहले जैसा हो गया। तो आई थिंक आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से जो है हम टेबल को बना सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं या फिर मर्ज कर सकते हैं। तो चलिए स्प्लिट करके एक बार और देखते हैं। इसमें हमने कहा कि हमें 5 कॉलम और 3 रो चाहिए। किसमें, जिसमें कर्सर है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो देखिए इसमें 5 कॉलम और 3 रो बन चुके हैं। तो इस तरीके से आप टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टेबल सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसमें जो भी मैंने बताया डिज़ाइन के बारे में या फिर लेआउट के बारे में, जो भी मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। जनरली हम लोग टेबल का यूज़ इस तरीके से डाटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। तो आप लोग भी इसको यूज़ करके देखिएगा। चलिए, तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।